जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि बहुत लोगों के बहुत काम आने वाली है। अक्सर कुछ लोगों को सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है सर्दी की वजह से या बहुत तेज़ गर्मी की वजह से। अब जैसे कि अभी मौसम सर्दी का स्टार्ट हो चुका है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है, तो कुछ लोगों को सर्दियों में सिर दर्द ख़त्म ही नहीं होता। देखिए, हमारे शरीर की एक सहनशीलता की क्षमता होती है और उस क्षमता से अधिक अगर कुछ होता है तो हमें परेशानी महसूस होती है। फिर चाहे वो सिर दर्द हो या हमारा स्वास्थ्य, हमारे शरीर का और कोई स्वास्थ्य हो। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में बहुत देर तक रहना पड़ता है गर्मियों में तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है, या सर्दी में भी अगर लिमिट से अधिक देर आप धूप में बैठेंगे तो भी सिर में दर्द हो जाता है। और अगर सर्दी शरीर में लग जाती है या सिर में सर्दी लग जाती है, ठंडी हवाएं लग जाती हैं तो भी हमारे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अब कुछ लोगों को दिक्कत ये होती है कि उनको बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होती, सिर में बर्दाश्त नहीं होती है। वो जरा सा भी सर्दी में निकल गया अगर खुले सिर तो उनके सिर में दर्द हो जाता है, या अगर वो सिर ढक के भी रखते हैं, घर के अंदर भी रहते हैं, तो भी उनके सिर में सर्दी में दर्द बना ही रहता है। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी और हर उम्र के लोगों को फ़ायदा करेगी, लेडीज और जेंट्स पर बराबर काम करेगी। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो इसके लिए आपको क्या करना, मैं यहाँ पर आपको कुछ विशेष तरह के लड्डू बनाना सिखा रही हूँ, बता रही हूँ आपको इसमें जो जो चीज़ें यूज होंगी और आपको कैसे बनाना है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कैसे बनना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम वही चीज़ें खाते रहते हैं पर उनके नियम, उनका तरीका हमें नहीं पता होता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको लेना है आधा किलो आटा गेहूँ का या बेसन, और सर्दी के दिनों में अगर आप चाहें तो इसको आप मक्का के आटे में भी बना सकते हैं। तो अब मक्का, गेहूं और बेसन, इनमें से आपका जो मर्जी करे आप वो आटा ले सकते हैं। और इस आटा को आपको देसी घी में भून लेना है बहुत अच्छी तरीके से। देसी घी कितना पड़ेगा ये आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम हलवा के लिए रवा भूनते हैं, सूजी भूनते हैं, या हलवा के लिए जैसे हम बेसन भूनते हैं, या लड्डू के लिए जैसे हम बेसन भूनते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें इसके लिए भी बेसन भूनना है। तो ये बेसन या मक्के का आटा या गेहूं का आटा आप घी में भून लीजिए। अब आपको लेना है 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मखाना, 50 ग्राम गोंद। साथ ही आपको लेना है 250 ग्राम नारियल, 20 से 25 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है। और अब आपको इन सारी चीज़ों को भूनना है। कैसे भूनना है, जो आपके काजू बादाम और मखाने हैं इनको आपको घी के साथ भूनना है। साथ ही आपने जो गोंद लिया है 50 ग्राम, उसको भी आपको घी के साथ भूनना है। गोंद बहुत बड़े टुकड़े वाला नहीं चाहिए, कोशिश कीजिएगा क्योंकि गोंद कतीरा अगर आपको मिल जाता है तो गोंद कतीरा ही आप यहाँ पर लीजिएगा और भून लीजिए अच्छी तरीके से। काली मिर्च आपको भूनना नहीं है, ऐसे ही आप उसको कूट के या तो दरदरा कूट लीजिए या फिर आप उसको दरदरा पीस लीजिए। इसको बहुत बारीक पाउडर नहीं करना। काली मिर्च भी हमारी सेहत के लिए और हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है, साथ ही ये हमारे फैट को भी कम करती है। अब साथ ही हमारे सिर दर्द को भी ये दूर करती है काली मिर्च। तो इन सारी चीज़ों को जब हमने तैयार कर लिया उसके बाद अब हमको यहाँ पर लेना है चीनी या गुड़। तो चीनी और गुड़ आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। कुछ लोगों को गुड़ की महक पसंद नहीं होती तो वो चीनी ले सकते हैं, या आप गुड़ लीजिए। गुड़ बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो अगर आप गुड़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। आप ले लीजिए आधा किलो गुड़। अगर आपको शुगर रहता है तो आप आधा किलो गुड़ ना लेकर के 250 ग्राम गुड़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आप गुड़ की जगह मिठास बढ़ाने के लिए छुहारे या खजूर भी यूज कर सकते हैं। तो आधा किलो गुड़ लेना है, उसको पानी के साथ में आप उबलने के लिए रख दीजिए। और जिस तरीके से हम चाशनी बनाते हैं लड्डू के लिए, ठीक उसी तरीके से इसका एक चाशनी जैसा मटेरियल तैयार कर लीजिए। और फिर उसी में अपना भुना हुआ आटा और ये जो आपने ड्राई फ्रूट भुने थे इनको भी आपको दरदरा कूट लेना है। ये कुटे हुए ड्राई फ्रूट आपको सारी चीज़ें एक साथ में मिक्स कर लेना है। इसी में आपको काली मिर्च भी मिक्स कर देना है। और इनके मीडियम साइज के लड्डू आपको इतने बड़े बड़े कम से कम बांध लेने हैं।
और उसके बाद आपको एक डब्बे में भर के रख देना है, जो कि हवा बंद हो डब्बा, ताकि ये सीलने ना पाएँ। अब आपको इन्हें खाना कैसे है। रोज़ सुबह बासी मुंह आपको 1 लड्डू खाना है। अगर आपको अपना सिर दर्द दूर करना, इससे माइग्रेन का भी दर्द दूर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें ताकत आती है, इसको खाने से आपके शरीर में एक नई स्फूर्ति आपको महसूस होगी, आपके चेहरे की रौनक बढ़ेगी, रंगत साफ होगी, साथ ही आपका जो स्वास्थ्य है वो एकदम दुरुस्त रहेगा, आपका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। और रोज़ सुबह बासी मुँह यानी कि बिना कुल्ला किए ही आपको 1 लड्डू रोज़ सुबह सबसे पहले खाना है। उसके आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना कुछ पीना है। और आपको बहुत जल्दी इससे फ़ायदा मिलेगा। आप देखिएगा 40 दिन तक नियमित आप इसका 1 लड्डू खाइए, और 40 दिन के बाद आप जैसे ही 5-6 दिन या हफ्ता भर आपको बीतेगा, आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। आपके सिर में जो दर्द रहता था उसमें आपको बदलाव महसूस होने लगेगा कि पहले बहुत तेज़ हुआ करता था, अभी हल्का हो रहा है, फिर एकदम धीरे धीरे करके सिर दर्द आपका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इससे शरीर में ताकत आती है, ऊर्जा आती है, स्फूर्ति आती है, और ये हमारे जो शरीर में लगने वाली सर्दी होती है उससे हमें बचाता, क्योंकि जो हमारे बादाम होते हैं, मखाने होते हैं, और ये जो हमारा गोंद होता है, ये सारी चीज़ें सर्दी को दूर भगाती हैं, हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।